नमस्कार। बुध ग्रह के बारे में किसी ने प्रश्न किया था मुझसे कि आखिर में बुध कैसा ग्रह है और कैसा फल प्रदान करता है। क्या सूर्य और बुध की युति जो बुधादित्य योग है वो ज़्यादा असरदार होती है या बुध यदि अकेले किसी भाव में बैठे तो बेहतर फल प्रदान करता है। तो इसके लिए बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। यकीन है शायद आपको समझ में मेरी बात आए। बुध एक बालक ग्रह है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है। और सूर्य राजा हैं तो बुध जो है वो राजकुमार है, यानी कि पिता और पुत्र माना गया है। बुध को पुत्र और सूर्य को पिता मानते हैं। तो बुध यदि किसी पाप ग्रह के साथ यदि बैठता है तो पाप प्रभाव में आता है, जैसे कि राहु के साथ, मंगल के साथ या केतु के साथ। इनके साथ यदि बुध बैठे तो वो इतना अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, क्योंकि वो बालक है और एक बालक जैसी संगति में रहता है वैसे ही गुण वो सीखता है। इसीलिए कहते हैं कि बचपन में बच्चे की संगति यदि अच्छी हो तो निस्संदेह आगे चल के अच्छा व्यक्ति बनता है। तो मंगल, शनि, राहु, केतु इनके साथ बैठ करके बुध पीड़ित हो जाता है और खराब फल प्रदान करता है। लेकिन सूर्य के साथ बैठता है जब बुध, तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य जो हैं वो पिता हैं। ऐसे यदि देखा जाए तो सूर्य एक क्रूर ग्रह है, जैसे मंगल है, तो सूर्य के साथ में बुध बैठ के खराब फल देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमूमन बुध जब भी सूर्य के साथ बैठे तो अच्छा फल ही प्रदान करता है, क्योंकि बुधादित्य योग का निर्माण होता है। अब ये बुधादित्य योग यदि सिंह राशि में बन जाए, मिथुन राशि में बन जाए, कन्या राशि में बन जाए, मेष राशि में बन जाए जहां सूर्य उच्च के होते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होता है। नहीं तो 100 कुंडलियों में से 80-90 कुंडलियों में तो बुधादित्य योग आपको देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि बुध अमूमन सूर्य के आगे या पीछे या साथ में ही रहते हैं। तो कैसा फल प्रदान करेंगे बुध और सूर्य एक साथ? तो ऐसे समझिए कि एक पुत्र है जो अपने पिता के सानिध्य में रहेगा और पिता के ही व्यापार को आगे बढ़ाएगा, यानी उसकी स्थिति ना बहुत अच्छी होगी और ना बहुत खराब होगी। एक सामान्य पिता के कार्य को बढ़ाते हुए, पिता जो कार्य उसको दे रखें या पिता का जो पैतृक जो बिजनेस है उसको बढ़ाते हुए, या हो सकता है नौकरी करते हुए, उन्हीं एक ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत वो कर ले। वहां पे उसको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि वो पिता के सानिध्य में है। और जो कहते हैं कि बड़ों की बात जो है वो दवाई के समान असर करती है। तो बड़ों की बात यदि मान के हम चले जिंदगी में, यदि पिता के बात मान के कोई पुत्र चले तो निस्संदेह आगे जाएगा, क्योंकि पिता के जो तजुर्बे हैं वो उनके साथ उसको मिलेगा। तो बुध जब भी सूर्य के साथ बैठे, पिता के साथ बैठे, तो ऐसा जातक एक ठीक ठाक जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अमूमन नौकरी करता है या तो पिता के द्वारा प्रदत्त व्यवसाय को आगे बढ़ाने वाला होता है। लेकिन यदि बुध अकेले बैठे, यदि बुध स्वच्छंद रूप से कहीं अकेले बैठे, तो जातक क्या करता है? व्यवसाय करता है। और ऐसा जातक व्यवसाय यदि करे तो बड़ा ही उत्तम होता है। बुध जो हैं वो पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं। आप यदि जोड़ेंगे तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, जो उनका मुख्य जो मूल त्रिकोण राशि है, उनकी जो उच्च की राशि है कन्या राशि, वो पृथ्वी तत्व की राशि है। तो बुध यदि अच्छे हैं तो मैंने देखा ऐसे लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट इत्यादि कार्य में भी अच्छे होते हैं, क्योंकि गाड़ी कहाँ चलती है? तो गाड़ी जमीन पे ही चलती है। तो ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात के जो काम होते हैं उसमें भी अच्छा लाभ प्राप्त कर लेते हैं। तो बुध यदि अकेले बैठे तब तो जातक व्यवसाय की ओर उसका मन जाता है। वो नौकरी यदि करता भी है ना तो घूम फिर के कहीं ना कहीं व्यवसाय की तरफ जाता है। आप ये मिला के देखिएगा, और व्यवसाय में अच्छा फल प्राप्त कर लेता है। यदि प्रॉफिट हाउस में, यदि कुंडली के आय भाव में, एकादश भाव में बुध बैठे हों, स्वराशिगत बैठे हों या अपने मित्र के राशि में बैठे हों, तो जातक अच्छा व्यवसायी हो जाता है। लेकिन यदि वो बुध पीड़ित हैं, यदि वो बुध पे पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है, कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ गई, शनि राहु की दृष्टि पड़ गई, 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ गई या 2 से ज़्यादा पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, तब क्या होगा? तो जातक व्यवसाय तो करता है लेकिन फिर उसमें वो नुकसान खाता है। फिर व्यवसाय करेगा और उसमें आप देखेंगे अमूमन लोग कभी कभी व्यवसाय करके उसमें हानि खाते हैं। तो बुध को देखना बहुत आवश्यक है कि बुध जो है व्यवसाय, वाणिज्य का कारक माना गया है बुध को। बुध व्यवसायी है।
तो अकेले बैठ के व्यवसाय के लिए प्रेरित तो करेगा, लेकिन यदि पीड़ित है तो व्यवसाय में नुकसान उठाना पड़ेगा, नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो बुध यदि अकेले यदि है तो व्यवसाय तो कीजिए, लेकिन उसकी स्थितियों को देख करके कीजिए, क्योंकि यदि आपने बुध की स्थितियां नहीं देखी तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब परेशानी आ जाएगी। अकेले है, पाप पीड़ित नहीं है, तो बहुत बढ़िया फल देगा आपको बेहतर व्यवसायी बनाएगा और आप व्यवसाय में काफी ऊंचे जाएंगे। लेकिन यदि वो पीड़ित है तो व्यवसाय व्यक्ति करेगा और वहां पे वो नुकसान खाएगा। बुध यदि चंद्रमा के साथ बैठा हो, हालांकि चंद्रमा से बुध शत्रुता का भाव रखता है, लेकिन फिर भी ये शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है ये। तो चंद्रमा के साथ बैठे, बृहस्पति के साथ बैठे और शुक्र के साथ बैठे तो ये बहुत बेहतर फल प्रदान करता है। ऐसा जातक जो है अच्छा बुध का फल प्राप्त कर लेता है, तो ये आपको लाभ मिलेगा। अब एक चीज और यहां मैं बताना चाहूंगा, अमूमन बुध जो है वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो सूर्य से अस्त होने के बाद भी बुध खराब फल प्रदान नहीं करेंगे। बुध यदि किसी खराब भाव के स्वामी हैं, यदि कुंडली में 6, 8, 12 के स्वामी हैं, मेष लगन या वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध अकारक होते हैं, अब वहां यदि वो सूर्य से अस्त हो जाते हैं तब तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। यानी कुंडली में यदि बुध अकारक भाव के स्वामी हैं और तब सूर्य से अस्त हो जाते हैं, तो आप जानते हैं कि जो ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है वो सूर्य के समान फल देता है, तो वो लगेंगे सूर्य के समान फल देने। यानी बुधादित्य योग का वहां पे आप लाभ बुध के खराब होने के बावजूद भी बड़े आसानी से और संपूर्ण रूप से उठा सकते हैं। आपको बुध का वहां पे फायदा हो जाएगा। लेकिन यदि बुध अच्छे भाव के स्वामी हैं और सूर्य किसी खराब भाव के स्वामी हैं, जैसे कि मकर लगन की कुंडली में आप जोड़ेंगे तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 वहां पे सूर्य अष्टमपति होते हैं, और वहां यदि वो बुध को अस्त कर देते हैं तो बुध वहां पे मकर लगन की कुंडली में शुभ भाव के स्वामी हैं। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग्य भाव के स्वामी हैं वहां पे, तो भाग्य को अस्त कर देंगे वो। और सूर्य के साथ जब बुध अस्त हो जाएंगे तो वो लगेंगे सूर्य के समान फल देने, फिर भाग्य में अड़चने आएंगी। यानी कहने का मतलब मेरा यह है, यदि वो खराब भाव के स्वामी बुध हैं, सूर्य से अस्त होते हैं, तब तो आप बुधादित्य जो योग है उसका संपूर्ण लाभ आप अर्जन कर सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य ही खराब भाव के स्वामी हैं तो वहां पे आपको बुधादित्य योग का लाभ नहीं बल्कि उल्टा नुकसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे उनकी स्थितियों को देखना है। तो बुध यदि अकेले बैठे हैं, आप स्वच्छंद रूप से व्यवसाय करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के साथ बैठे हैं, यदि कारक भाव में बैठे हैं, तब भी आप देखिएगा कई सारे लोग जो हैं वो नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करते हैं। तो सूर्य यदि अच्छे भाव में दशम में बैठे हो, एकादश में बैठे हो, तो जब तक नौकरी के साथ साथ व्यवसाय भी करता है, या यदि अकेले भी बैठे हैं तो नौकरी करता भी है तो बहुत दिन तक उस नौकरी में टिकता नहीं है, क्योंकि उसकी अधम इच्छा होती है अंदर से कि मैं व्यवसाय करूं। बुध अपनी तरफ उसको खींचते हैं। तो बुध की स्थिति को देख लीजिए, बुध अच्छे हैं तो व्यवसाय कीजिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। तो बुध इस प्रकार का यदि आप कुंडली में बैठे हैं तो फल प्रदान करेंगे। अब मुझे यकीन है कि बुध से संबंधित कोई अब आपके मन में शंका नहीं रही होगी। यदि है, आप मुझसे पूछिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो यकीन है आज का जो मेरा विषय था आपको पसंद आएगा, और सुझाव देने के लिए आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन का जरूर ऑन करें ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।